हिंदू पक्ष आप कह लीजिए मेरे साथ मौजूद है। हरिशंकर जैन है, विष्णु जैन है, आप देखेंगे जो महिलावादी हैं, इसके अलावा सोहन लाल आर्य हैं, सभी लोग इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं। इसके अलावा सुधीर रंजन चतुर्वेदी हैं, कई और वकील हैं हमारे साथ जो कि पूरे के पूरे इस केस को लड़ रहे हैं। सुभाष नंदन जी भी हैं। ये बताइए कि आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो फैसला लिया जाना था, फैसले की जगह डेट पड़ गई? नहीं, इसको इस रूप में न कहिए। ये कोर्ट का अपना अधिकार होता है कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद कई बिंदु ऐसे होते हैं जिस पर उनको वकील से क्लैरिफिकेशन लेना होता है। तो आज कोर्ट ने पूरी बात पिछली बार सुनी थी और सुनने समझने के बाद जब फाइल पढ़ा होगा तो उनको उस बिंदु पर क्लैरिफिकेशन चाहिए था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो कार्बन डेटिंग के इशू पे कंफ्यूजन हो गया, ये वजह है? नहीं, ये ऐसा है, कार्बन डेटिंग को लेकर कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि जो लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। राकेश सिंह और जितेंद्र सिंह बिसेन जो कि अलग है। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं और समाज में इस तरह धारणा फैलाई जा रही है कि हम शिवलिंग को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0.1% भी सही नहीं है। तो क्या ये बात थी क्या आज के इस फैसलों को रोकने की? नहीं, थोड़ा मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। जो दरखास्त मैंने दी है उसमें कहीं भी नहीं कहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो। पर इसको समझ लीजिए, कुछ लोगों ने इसको फैला दिया है गलत तरीके से। उसमें यह कहा है कि जीपीआर सर्वे हो, दूसरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, यानी वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो, तथा जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम है, जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम है, उनकी कार्बन डेटिंग और अदरवाइज जिस तरीके से उनकी एज और प्रकृति जानी जा सके वो किया जाए, जिसमें कि शिवलिंग के ऊपर मुस्लिम द्वारा एक सीमेंटेड चक्री रख दी गई है। वो जांच का विषय है। तो ये तो ऑलरेडी पहले से खंडित हो चुका है शिवलिंग, लगता नहीं है आपको जो कहा जा रहा है शिवलिंग की पूजा? ऐसा है कि आप लोग कृपा करके भ्रम फैलाने वालों के साथ मत रहिए और उनकी मत सुनिए, क्योंकि आपकी एक लाइन से टैक्ट है पूरी तरीके से, आपकी एक लाइन से बहुत बड़ा भ्रम फैलता है। शिवलिंग में जब देखा गया था तो एक मामूली सा छेद किया गया है, वो भी जांच का विषय है कि वो छेद कैसे हुआ, ओरिजिनल है कि किया गया, क्या क्यों किया गया या नहीं किया गया, ये जांच का विषय है। चक्री रखी गई, चक्री क्यों रखी गई, वो चक्री कैसी है, कितनी पुरानी है, कहाँ पर, जांच का विषय है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो उसके अन्य अवयव यानी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वर्ड अदर आप लोग भूल जाते हो। एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम, उनकी कार्बन डेटिंग कराई जाए अथवा वैज्ञानिक जांच जो भी उचित कराई जाए, ताकि उसकी प्रकृति और एज के बारे में मालूम पड़ सके। जब मुस्लिम पक्ष के वकील निकले तो उन्होंने कहा ये अदरवाइज क्या होता है? आप लोगों ने कार्बन डेटिंग और अदरवाइज कहा। देखिए, मैं बता दूं, सेक्शन 22 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत इस मामले में एएसआई एक्सपर्ट है और एएसआई ही इसकी ये जांच करेगा कि इसके क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या इसका साइज है, कितने नीचे तक गया है, तो एएसआई इसको जांच करेगा। तो हमने कोर्ट को एक सजेशन दिया है, चाहे जीपीआर सर्वे हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, चाहे अदरवाइज हो। अदरवाइज का मतलब ये होता है कि एएसआई कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपयोग करके ये निर्धारित करे कि ये शिवलिंग कितना पुराना है और इसका क्या लेंथ और विड्थ है। और मुझे लगता है हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई और पैरा 14, 15, 16 में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सबकी मंशा यही है कि ये जाने कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, इसकी क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, कितने नीचे तक गया। ये हमारी मांग है। उस मांग को कंफ्यूज करके बताया गया कि ये शिवलिंग को तोड़ना चाहते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे जो खड़े हैं, ये आखिरी पंक्ति में होंगे, लास्ट व्यक्ति होंगे, मरते दम तक ये बात नहीं कह सकते हमारे शिवलिंग को क्षति पहुंचाई। एक बड़ी बात करूं, एक बहुत साफ बात बताना चाहता हूं। शिवलिंग किस मेटल का बना है? अगर पत्थर का बना है या किसी अन्य धातु का बना है तो कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। कार्बन होगा तो कार्बन डेटिंग होगी, तो ऐसा ही बताएगा कि कैसे क्या होगा। आज आखिरी सवाल ले लें कि आज आखिर अदालत ने कहा क्या है? आप लोग काफी समय तक जज साहब के इर्द गिर्द मौजूद रहे, बातें होती रही, सबको इंतजार था कि कुछ न कुछ वर्डिक्ट आएगा, तो कौन से परिस्थिति हो गई कि ये 11 तारीख को सुनवाई के लिए टल गया? जज साहब ने जैसे ही पूछा
मैंने अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष से पूछा आप क्या कहना चाहते हैं, कह रहा हम फाइल नहीं लाए हैं तो हमको सुनने का मौका दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको सुनने के लिए 11 तारीख लगाई है और 11 तारीख को उनकी बात हो जाएगी, उसके बाद तब फैसले की बात आती है। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि हम आप मुस्लिम पक्ष को कि हम आपको सुनने के बाद ही कोई ऑर्डर पास करेंगे और कोर्ट मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद अपना फैसला सुना। इंतजार इस बात का था कि आज निर्णय आ जाएगा, वैज्ञानिक जांच हो या ना हो, लेकिन अदालत ने कहा कि हमें बहुत सारी आपत्तियां मिली हैं, अब हम 11 अक्टूबर को उन आपत्तियों को सुनेंगे, ये जरूरी है। लेकिन हो सकता है कि ये निर्णय अब 11 अक्टूबर को भी ना आए, मतलब ये कि और कितनी तारीख। काशी इंतजार में था कि फैसला आएगा। हिंदू पक्ष की आंखों में सपना जगा था कि फैसला उसके पक्ष में आएगा। फैसले में रास्ता साफ होगा कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक तरीके से शिवलिंग की आयु जानने की, मगर फैसला एक बार फिर ठहर गया। मुस्लिम पक्ष के ऐतराज से बदली फैसले की तारीख। 11 अक्टूबर तक मुस्लिम पक्ष पूरी करेगा अपनी अपील। फैसला आने की तारीख तय नहीं है, 11 अक्टूबर या उसके बाद आएगा फैसला। सबसे पहले सुनिए आज कोर्ट रूम में क्या हुआ। जिस फैसले को सुरक्षित माना जा रहा था, जिसे सिर्फ सुनाया जाना था, उस पर नए सिरे से दलीलों की बात किस तथ्य के आधार पर आई। आज मैं बता रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने इस मामले को आज फैसले के लिए लगाया था, पर जब आज कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहां पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। मामला है भी संवेदनशील। कोर्ट अभी तक खुद तय नहीं कर पाया था कि कथित शिवलिंग पर उसका रुख क्या हो। जज साहब वकीलों से जानना चाहते हैं कि क्या कोर्ट को जांच कमीशन बैठाने का हक है। हिंदू पक्ष ने एक बार फिर अपनी बात रख दी है कि हाँ है। इस पे हमने 2 बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है। दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को यह पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। यकीनन फैसला टलने से मुस्लिम पक्ष ने राहत की सांस ली है, लेकिन शिव भक्तों को कुछ निराशा भी हुई है। फिर भी वो अविश्वास से भरे कि तारीखें भले ही बदले, फैसला हक में ही आएगा। पशुपतिनाथ के नगरी से आए हैं हम लोग। यहाँ भी हमारे ज्ञानवापी वाला बाबा भी जी आ जाए। आज फैसला आना था, वो तो टल गया। हाँ, अब जल्दी आए। हर आएगा मैम, फैसला तो आना ही है, हर हालत में आना है। समझिए कि ये शंकर की नगरी है, शंकर की नगरी है और बन के ही रहेगा। मंदिर तो एकदम माने 100% है। मैडम, ये काशी ही शिव की है। फैसला कोई कुछ भी आए, जीतेगी काशी ही। फैसला कुछ भी आए, जीतेगी काशी। अगर फैसला मस्जिद को लेकर आ जाता है मुस्लिम पक्ष में, तो भी जीतेगी काशी। जी आएगा ही नहीं, जीतेगी काशी। ये कहिए ना, कोर्ट पे भरोसा है, भगवान भोले पर। हम लोग सनातनी हैं, इसलिए भगवान भोले पर पूर्ण भरोसा है। फैसला कुछ भी आएगा, जीतेगी काशी। खैर, फैसला 11 तारीख को भी आ सकता है। ऐसा इसलिए कि दलीलें सिर्फ मुस्लिम पक्ष की ओर से दी जानी है। हिंदू पक्ष अपनी बात पूरी कर चुका है। अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक।